भारतीय जेलों में कैसी होती है कैदियों की जिंदगी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर गुटखा और सिगरेट इतनी खतरनाक है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? आखिर क्यों भारतीय सरकार गुटखा और सिगरेट को बैन नहीं करती, जानेंगे वीडियो में। समुद्र में मिला एक ऐसा अजीबोगरीब जीव जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, कोई भी इंसान जेल नहीं जाना चाहता, पर जब भी कोई जुर्म करता है तो उसे जेल जाना ही पड़ता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि भारतीय जेलों में कैदियों की जिंदगी कैसी होती है। जब भी कोई कैदी जेल जाता है तो उसे एक बैरक में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां पर उसके साथ और भी कई कैदी होते हैं। और भारत में कई ऐसी जेलें हैं जहां पर रहने की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पर गाय बकरी की तरह कैदियों को एक ही बैरक में गूंज दिया जाता है। हालांकि कई जेलों में कैदियों के रहने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जेल में कैदी को अलग अलग तरह के कैदी देखने को मिलते हैं और हमेशा जेल में पुराने कैदियों का जलवा रहता है। हर रोज कैदियों के दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ शुरू होती है, जिसके बाद वो ब्रश करके और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं और फिर अपने काम पर चले जाते हैं। जेल में कैदियों को अलग अलग काम करने पड़ते हैं। इसी तरह कैदियों के हर काम का टाइम टेबल फिक्स रहता है और खाने का टाइम भी फिक्स रहता है। नंबर 2, तंबाकू और सिगरेट से हर साल हजारों लोग मर जाते हैं और आजकल हमारे इंडिया और भी बहुत सारे देशों में तंबाकू और सिगरेट का सेवन किया जा रहा है, जिससे लगातार लोगों को बीमारी होती जा रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडिया में इतनी ज्यादा सिगरेट और तंबाकू का सेवन किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? दरअसल अगर गवर्नमेंट ने सिगरेट और तंबाकू को बैन कर दिया तो इससे गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा घाटा होगा, क्योंकि सिगरेट से गवर्नमेंट को 35,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, तंबाकू से 11 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने सिगरेट तंबाकू को बैन कर दिया तो गवर्नमेंट के पास ये रुपया नहीं आएगा और ये रकम बहुत ही ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने खुद ITC और VST जैसे सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी रखी है और इसीलिए गवर्नमेंट सिगरेट को बैन नहीं करना चाहती। नंबर 3, हर साल कहीं न कहीं बाढ़ तो आती ही रहती है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है और गवर्नमेंट इस बाढ़ को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय सोचती रहती है। पर क्या होगा अगर कोई देश अपने देश में बाढ़ लाए, वो भी जानबूझकर? ऐसा ही हुआ था साल 1957 में, जब घाना अंग्रेजों से आजाद हुआ था और उस वक्त घाना बहुत ही ज्यादा गरीब देश था, लेकिन घाना में बहुत सारे प्राकृतिक बॉक्साइट थे जिससे वो एल्यूमिनियम बना सकते थे। लेकिन एल्यूमिनियम बनाने के लिए घाना के पास बिजली नहीं थी, इसलिए घाना ने बोल्टा नदी से इतनी भयंकर बाढ़ अपने इलाके में उत्पन्न की जिससे लगभग 80,000 लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा और वो सभी लोग अपने घर से बेघर हो गए। लेकिन बाद में घाना की गवर्नमेंट ने इसी बाढ़ के पानी से एक लेक बनाई और उस लेक से बिजली उत्पन्न की, जिससे फैक्ट्री में बिजली आ सकी और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया। इससे घाना देश के लगभग 85% लोगों को बिजली मिल रही है और एल्यूमिनियम के कारण घाना देश में अमीरी बढ़ती जा रही है। नंबर 4, आज भी समुद्र के तट पर ऐसे ऐसे समुद्री जीव मौजूद हैं जिनको अभी तक हम इंसानों ने बिल्कुल भी नहीं देखा, जिसमें से कुछ अनजान जीव हम लोगों को मिलते रहते हैं। और ऐसा ही एक अनजान जीव मिला था न्यूजीलैंड के एक समुद्र में। दरअसल ये जीव एक शार्क के जैसा था, इसलिए इसका नाम बेबी घोस्ट शार्क रखा गया। इस मछली को आज से पहले कहीं नहीं देखा गया था, लेकिन ये शार्क की तरह बिल्कुल खतरनाक नहीं थी, पर इसकी बनावट बिल्कुल एक शार्क की तरह ही थी। ये मछली समुद्र के 1.4 किलोमीटर नीचे पाई गई है। ये मछली समुद्र में बहुत ही नीचे रहती है, जिसके कारण से इस मछली को ढूंढ पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक का कहना है कि समुद्र के नीचे के जीवों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और खास करके बेबी घोस्ट शार्क को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीचे रहती है और इसके बच्चों को तो बिल्कुल नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ये अपने अंडे बिल्कुल समुद्र तट पर देती है और इतना नीचे जाने पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसी कारण बेबी घोस्ट शार्क के अंडों को नहीं ढूंढा जा सकता। नंबर 5, एक ऐसा नॉर्मल आदमी जो कि एक ही पल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। ब्रिटेन में नवंबर 2022 में तूफान के कारण 1.5 लाख घरों को पावर कट का सामना करना पड़ा और इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ, जिसके कारण बिजली कंपनी की तरफ से उन सभी लोगों को मदद के तौर पर पैसे भेजे गए थे। लेकिन बिजली कंपनी से एक गलती हो गई। दरअसल बिजली कंपनी वालों ने गलती से अनजान 74 लोगों को वो पैसे भेज दिए, जिसके कारण जो लोग तूफान से पीड़ित थे उन लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच पाए। इसी कारण एक शख्स के पास इतने पैसे पहुंच गए कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, क्योंकि उस आदमी के पास 200 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए थे। लेकिन उसने बेईमानी नहीं की, उसने फोटो खींचकर ट्विटर पर अपलोड कर दिया और जब बिजली कंपनी वालों ने ये सब देखा तो उन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और फिर उसने आदर पूर्वक वो सारे पैसे लौटा दिए। नंबर 6, पिछले सैकड़ों सालों में इस दुनिया में बहुत सारी खोजें हुई, जैसे फ्लाइट आई कंप्यूटर बना, एफिल टावर और भी बहुत सारी चीजें इस दुनिया में खोजी गई, लेकिन तब से लेकर आज तक एक कछुआ अभी जीवित है। हम बात कर रहे हैं जोनाथन कछुए की, जो साउथ अटलांटिक के सेंट हेलिना आइलैंड में रहता है। इसकी उम्र जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि 2022 में इसकी उम्र 190 साल हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कछुए का जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था। इस कछुए का नाम जोनाथन 1930 में सेंट हेलिना के गवर्नर स्पेंसर डेविस ने दिया
था और ज्यादातर इसने अपना जीवन गवर्नर के घर ही बिताया। इसकी इतनी उम्र होने के कारण इस कछुए के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नाम दर्ज है। जैसे जैसे इस कछुए की उम्र बीत रही है वैसे वैसे इसकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको कम सुनाई देता है और धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। नंबर 7, एक ऐसी लड़की जिसको जिंदा ही दफना दिया गया था, लेकिन फिर जो हुआ उसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना 2015 की है, जब इंग्लैंड के एक शहर लंदन में नेसी नाम की एक लड़की रहती थी, लेकिन अचानक से वो अपने बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई। उसके घर वाले उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि नेसी मर चुकी है। ये सब सुनकर उनके घर वालों को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि नेसी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन उन लोगों के पास ही के एक कब्रिस्तान में उस लड़की को दफना दिया गया। लेकिन फिर जो हुआ उसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो लोग कब्र के पास से आने लगे तो उनको चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सब सुनकर नेसी के घर वालों ने जल्दी से कब्र को खोदा और डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये मर चुकी है। नेसी के घर वालों का मानना है कि जैसे ही उन्होंने उसे कब्र से निकाला था तो उसका शरीर एकदम गर्म था और वो पहले से मरी नहीं थी। उन लोगों ने जब उसे कब्र में दफनाया तब भी वो मर गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, एक ऐसा पैरालिसिस व्यक्ति जिसने सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर ही ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस व्यक्ति का नाम फिलिप ओकीफी है और ये एक लकवे की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए ये बोल नहीं सकता। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने दिमाग में सोचकर ही ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया। ना तो इसने हाथ से टाइप किया और ना ही मोबाइल में बोलकर, और ये सब मुमकिन हो पाया सिंक्रोन कंपनी से। सिंक्रोन कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है और इस कंपनी ने फिलिप के दिमाग में एक छोटी सी माइक्रोचिप लगाई और इससे फिलिप ने अपने दिमाग में ही सोचा और ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। यानी कि फिलिप दिमाग में सोचकर ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं और ये दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दिमाग से सोचकर ही एक ट्विटर पर ट्वीट किया। धन्यवाद।